कोई क्या पाँव जमाए, परदेश में रहकर कोई क्या पाँव जमाए, गमले में लगे फूल की किस्मत ही अलग है। आपके और हमारे ख़ास तौर पर आपके जज्बात की तर्जुमानी कर रहे थे इफ्तिखार राग़िब साहब, और मुझे याद आया कि मेरा समंदर पार सफ़र पर जाना एक क़यामत है, कि मेरा समंदर पार सफ़र पर जाना एक क़यामत है, जैसे हर चेहरे पे लिखा हो मेरे लिए क्या लाए हो। जिस कैफियत और जिस हालात और जिस जज्बात की तर्जुमानी इफ्तिखार राग़िब कर रहे थे, हमें उसका शिद्दत से एहसास है। ये भी एक ऐसा साज है जो छिड़ जाए तो बड़े दिल को बेचैन करता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जुदाई पी गई बीवी के रुखसारों की शादाबी, जुदाई पी गई बीवी के रुखसारों की शादाबी, मैं खुशहाली लिए जब तक समंदर पार से आता। तो माइग्रेशन, हिजरत, ये भी हमारा एक ऐसा अटूट सिलसिला है जो हमारी तहजीब और हमारे कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है। अब मैं जिस शायर को आपके सामने आवाज़ देने जा रहा हूँ वो आप सबका महबूब तो है ही, हम बम्बई वालों और ख़ास तौर पर हम हिंदुस्तानियों के लिए भी उसका नाम बहुत खूबसूरत और अहम है। इसलिए नहीं कि वो अंजुमन मुहब्बान उर्दू हिंद कतर के जनरल सेक्रेटरी हैं, हर साल मुशायरे मुनक्किद करते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने जो इल्मी और अदबी कारनामा अंजाम दिया है और गुज़िश्ता शब जिस पर हमने बहुत सारी बातें की हैं, वो एक बड़ा अदबी कारनामा है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ उसका इजहार बहुत ज़रूरी है। आपकी ये भारी तादाद को इस बात का इल्म होना चाहिए कि दोहा कतर से एक ऐसा रिसाला शुरू किया गया है जो सालनामा है और जिसमें गुज़िश्ता 10 साल में जो शौरा और अदीब इंतकाल फरमा गए अहम, उनका पूरा डाटा दिया गया है उनकी गज़ल और उनके कलाम के साथ। यकीनन ये बहुत बड़ा काम है और इस काम की पजीराई होनी चाहिए, इसलिए कि दोहा में रहकर दिल्ली में उस किताब की अशात की ज़िम्मेदारियां कबूल करना, इसके लिए हमारे आसिफ आज़मी भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। लेकिन जो काम अज़ीज़ नबील ने किया है, यकीनन वो आपकी सताइश का न सिर्फ ये कि आप भरपूर दाद दें बल्कि उनका इस्तक़बाल करें कि जिस तहज़ीबी सतह पर अज़ीज़ नबील काम कर रहे हैं वो आपके हवाले से, दोहा कतर के हवाले से इंशाअल्लाह पूरी उर्दू दुनिया में मशहूर होगा। ऐसा काम आपके साथी ने किया है। ज़ोरदार तालियों से अज़ीज़ नबील का इस्तक़बाल करें। मैं इनके तारुफ़ में बहुत से अशार पेश कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि जो काम उन्होंने हालिया अंजाम दिया है उस पर बात होनी चाहिए। फिर भी मैं उनका एक शेर पढ़े देता हूँ जो मेरा पसंदीदा शेर है कि इस बार हवाओं ने जो बेदादगिरी की, डॉक्टर साहब देखिएगा, कि इस बार हवाओं ने जो बेदादगिरी की, फिर मेरे चिरागों ने भी शोरीदा सरी की, और मैंने किसी हंसते हुए लम्हे की तलब में इस शहर दिल आवाज़ में बस दर बदरी की। अजीज़ नबी साहब का इस्तक़बाल करें। आदतन सुलझा रहा था गुत्थियाँ कल रात में, दिल परेशान था बहुत पर मसला कोई न था। अजीज़ नबील आपके सामने साहब की इजाज़त से इजाज़त मतलब पेश कर रहा हूँ कि आरज़ुओं की प्यास है दुनिया, आरज़ुओं की प्यास है दुनिया, एक खाली गिलास है दुनिया। आरज़ुओं की प्यास है दुनिया, एक खाली गिलास है दुनिया। और शेर अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिसके वारिस बदलते रहते हैं, जिसके वारिस बदलते रहते हैं, एक कैसा लिबास है दुनिया। जिसके वारिस बदलते रहते हैं, एक ऐसा लिबास है दुनिया। और हम गरीबों में ये रही ही नहीं, हम गरीबों में ये रही ही नहीं, आप जैसों के पास है दुनिया। अच्छा है। हम गरीबों में ये रही ही नहीं, क्या बात है बाबा, आप जैसों के पास है दुनिया। वाह वाह। और मतलब और दो शेर है कि कैसे अजीब लोग हैं गमनाक भी नहीं, कैसे अजीब लोग हैं गमनाक भी नहीं,
यूं रायगा हुए हैं कि इदराक भी नहीं। आहा, कैसे अजीब लोग हैं, गमनाक भी नहीं। यूं रायगा हुए हैं कि इदराक भी नहीं। और मेरा लिबास सच है वही ज़ेबतन भी है। मेरा लिबास सच है वही ज़ेबतन भी है। और मेरे पास दूसरी पोशाक भी नहीं। मेरा लिबास, वाह 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 वाह। मेरा लिबास सच है वही ज़ेबतन भी है। और मेरे पास दूसरी पोशाक भी नहीं। और शेर अर्ज कर रहा हूँ। एक माना के एक दोस्त ने रास्ता बदल लिया। माना के एक दोस्त ने रास्ता बदल लिया। है सानेहा पर इतना अलमनाक भी नहीं। है सानेहा पर इतना अलमनाक भी नहीं। और एक दूसरी गज़ल के 2-3 शेर और मैं पेश कर रहा हूँ कि मेरे जुनूं के सामने सहरा बिखर गया। मेरे जुनूं के सामने सहरा बिखर गया। लहरों में रक्स करता समुंदर ठहर गया। लहरों में रक्स करता समुंदर ठहर गया। और शेर अर्ज कर रहा हूँ कि दस्तार पाके खुश है बहुत ये ज़हीन शख्स। दस्तार पाके खुश है बहुत ये ज़हीन शख्स। इसको खबर नहीं है कि शानों से सर गया। शुक्रिया। दस्तार पाके खुश है बहुत ये ज़हीन शख्स। शुक्रिया। दस्तार पाके खुश है बहुत ये ज़हीन शख्स। इसको खबर नहीं है कि शानों से सर गया। और एक गज़ल के 2-3 शेर और मैं सुनाऊंगा कि मेरे दुश्मन से सौदा कर लिया क्या। मेरे दुश्मन से सौदा कर लिया क्या। मेरे महलों पे कब्जा कर लिया क्या। बहुत ऊंची उड़ानें भर रहे हो। बहुत ऊंची उड़ानें भर रहे हो। बिखरने का इरादा कर लिया क्या। बहुत ऊंची, वाह वाह, शुक्रिया। बहुत ऊंची उड़ानें भर रहे हो। बिखरने का इरादा कर लिया क्या। और ज़मीं वालों से इतनी दूरियां क्यों। ज़मीं वालों से इतनी दूरियां क्यों। सितारों में ठिकाना कर लिया क्या। ज़मीं वालों से इतनी दूरियां क्यों। सितारों में ठिकाना कर लिया क्या। और मेरी गीबत तो उसका मशगला है। कासिम इमाम भाई नया पहलू देखिए अब। जी सर, जी सर। कि मेरी गीबत तो उसका मशगला है मगर तुमने गवारा कर लिया क्या। मेरी गीबत, अरे क्या बात, वाह वाह, अरे क्या बात। कि मेरी गीबत तो उसका मशगला है मगर तुमने गवारा कर लिया क्या। अरे क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, सदर मुशायरा का हुक्म है। ठीक है, मैं वो नज़्म पिछले साल सुना चुका हूँ। मैं एक दो शेर और सुना दे रहा हूँ। मैं जी जी जी, एक दो शेर और सुना दे रहा हूँ। वो भी एक सवालिया गज़ल है जैसे इससे पहले वाली गज़ल थी कि तुम्हें अब चांद कहना छोड़ दूँ क्या। तुम्हें अब चांद कहना छोड़ दूँ क्या। मैं घर के आईने सब तोड़ दूँ क्या। तुम्हें अब चांद कहना छोड़ दूँ क्या। क्या बात है, वाह वाह। मैं घर के आईने सब तोड़ दूँ क्या। ये दरिया कुछ ज़्यादा हंस रहा है। ये दरिया कुछ ज़्यादा हंस रहा है। इसे सहरा की जानिब मोड़ दूँ क्या। ये दरिया, अरे क्या बात, वाह वाह वाह, अरे क्या जाविया है, वाह 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 वाह। ये दरिया कुछ ज़्यादा हंस रहा है। इसे सहरा की जानिब मोड़ दूँ क्या। और मुझे सब याद है टुकड़ों में यारो। मुझे सब याद है टुकड़ों में यारो। तो फिर सारी कहानी जोड़ दूं क्या। अरे वाह वाह, तो फिर सारी कहानी, वाह वाह वाह, अरे अरे क्या मुझे बात। सब याद है टुकड़ों में यारो। तो फिर सारी कहानी जोड़ दूं क्या। और ये कैसी बात करती हो मेरी जान। ये कैसी बात करती हो मेरी जान। तुम्हारे वास्ते घर छोड़ दूं क्या। अरे वाह, ये कैसी सच है, वाह वाह वाह, अरे वाह, अरे क्या बात, क्या बात।